हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वीडियो वेट लूजिंग के लिए, जो मैंने अपने लिए एक्सपेरिमेंट किया है जब मेरा वेट बढ़ गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी सिम्मे की मस्ती दिखा लेती हूँ क्यों क्या कर रही है वो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यूसली करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर रही है वो मैडम। वैसे तो काफी लोग सोचते हैं कि सिजेरियन के बाद नहीं प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, सिजेरियन के बाद काफी रिकवरी करने में टाइम लगता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरा सिजेरियन हुआ था तो मैक्सिमम मुझे 2 मंथ तो लग ही गए थे प्रॉपर अपनी जैसे उठने में ना प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मेरा सिजेरियन काफी अच्छा सक्सेसफुली हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हमें स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं उनको अच्छे से रिकवर होने में टाइम लगता है। और वैसे भी सिजेरियन के बाद जो हमें स्पेशल डाइट मिलती है खाने में, वो बिल्कुल नहीं मिलती है हम जो सिजेरियन वाले होते हैं, क्योंकि वो जो हमें लगे होते हैं स्टिचेस उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमें हैवी डाइट बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल लाइट खाने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी काफी वीक हो जाती है। तो मुझे भी रिकवर होने में मैक्सिमम 2 मंथ लगे थे। 2 मंथ के बाद मैं फिर भी अपने खुद से उठने लग पड़ी, बच्चे को लेने लग पड़ी, उसको कैरी करने लग पड़ी, बाहर आने जाने लग पड़ी थी। हाँ, वो तो मैं आपके साथ अग्री करती हूँ कि 2 मंथ के बाद वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन अपना उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे का काम भी शुरू करने लग पड़ते हैं तो हमारा दिल भी लग पड़ता है, पेन कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब सीजन के बाद जो हमारा वेट बढ़ने लगता है, एकदम से बढ़ने लग पड़ता है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे हमारा वेट भी बढ़ता चले जाता है, तो उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने अपने बच्ची को कंसीव करने के बाद, डॉटर को कंसीव करने के बाद, उसकी डिलीवरी के बाद जब मैंने उसको कैरी करना शुरू किया था, वो ब्रेस्ट फीड करती थी, मेरा अभी भी करती है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी काफी वेट लूज होता है, वो मैं अग्री करती हूँ, लेकिन सिजेरियन के केस में ये बहुत कम होता है। वेट तो कम होता है लेकिन कुछ हद तक नहीं भी होता है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जो हमें बोलते हैं ना कि कई बार जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि पेट वगैरह बांध के रखेंगे तो पेट बाहर नहीं लटकेगा, हमारा एक्स्ट्रा वेट जो होता है वो कहते हैं कि नॉर्मली वेट के साथ साथ जैसे जैसे लेडी रिकवर करने लगती है वैसे वैसे वो बॉडी भी वापस अपनी शेप में आ जाती है। लेकिन सिजेरियन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, वो टाइम बॉडी हमारी लेती ही है। तो मैंने अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है, करवाती हूँ, अभी भी करवाती हूँ। वो अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई कि नहीं करती है, करवाती हूँ। लेकिन मैंने जब अपनी बच्ची को मैंने अपने पूरा 1 ईयर तो दिया था, 1 ईयर तक मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की है, ना ही मैंने पहले भी, मैं अभी भी कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके साथ मैंने अपना वापिस से वही, अभी भी मेरा वेट 52 है आई थिंक, पहले 50 था, 52 हो गया है। लॉकडाउन के चक्कर में खाने पीने में बहुत ज्यादा हो गई हूँ, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपने फिगर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में केयर करना शुरू किया था, तो सबसे फर्स्ट थिंग मैंने ये यूज किया था कि मैं 3 टाइम सिर्फ गर्म पानी, वार्म वाटर ही पीती थी हर टाइम। जब भी मैं खाना खाती थी तब मैं गर्म पानी पीती थी, खाना खाने से पहले भी मैं गर्म पानी पीती थी, और सुबह उठकर भी मैं गर्म पानी पीती थी। गर्म पानी का बड़ा गिलास मैं डेली पीती थी, हर एक टाइम 1 आवर के बाद मैं गर्म पानी जरूर पीती थी। जैसे सुबह उठ के जब हम उठते हैं उसके बाद सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती थी, उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद फिर मैं गर्म पानी पीती थी। मैं बड़े बड़े मग पानी के पी जाती थी। मेरी मदर इन लोग बोलते थे कि क्यों कम कर रही है, अच्छी तो लग रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे वापिस में उसी शेप में आना है, इसलिए मैंने वो कंटिन्यूसली करती गई जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हुई कि मैं अब ठीक हूँ, अब मैं रिकवर हो गई हूँ, अब मैं अपनी वापस की शेप में हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है लूज करने के लिए। तब तक मैं कंटिन्यूसली पीती चली गई। पूरा विंटर मैंने गर्म पानी ही पिया। जब मैं खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी पी लेती थी और उसके बाद खाना खाने के बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी। ये भी एक रीजन है हमारे वेट बढ़ने का। जैसे हम खाना खाने लगते हैं तो खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, उसके वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। तो मैं जब भी आप जो भी लेडीज मेरा वीडियो देख रही है उनको सजेस्ट करूंगी कि जब आपको अगर पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाया जाता पानी के बिना, तो थोड़ा सा पी लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कम खाना खाओ और ज्यादा पानी पीजिए। अगर आपको पानी पीना ही जरूरी हो जाता है तो ऐसा कीजिए कि आप आधा घंटा पहले पी लीजिए, उसके बाद जब खाना खाएंगे तो उसके 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए। मैं आपको और कोई डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए या कुछ बहुत ही ऐसी बहुत डिफिकल्ट कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अपने लिए किया था, सिर्फ मैं आपको वो बोल रही हूँ। वो मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ भी फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही
रही हूँ, क्योंकि मैंने ये आपके साथ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हम छोटे छोटे अपने घर में ही यूज करने के बाद भी हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ। तो जब मैंने पानी पीना शुरू किया था उसके बाद मैं देखते चलिए सभी बोलते थे कि हाँ तेरा वेट कम हो रहा है। तो उसके साथ जब मैं गर्म पानी, तो मैंने चलो साल भर 6 महीने तक 3 महीने 6 महीने तक मैं कंटिन्यूसली पानी पीती चली गई। उसके साथ ही जैसे अब हम खाना वगैरह खाते हैं तो एक बात नोटिस कीजिएगा, जब हम बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो उसमें बड़ा ज्यादा खाना आता है। जैसे अगर हम छोटी प्लेट में खाना खाना शुरू कर देंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मेरी प्लेट भरी है, मैंने पेट भर के खाना खाया है। तो एक आदत आप ये भी डाल लीजिए कि जब भी आप खाना खाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमेशा छोटी वाली जो प्लेट होती है ना हमारे घर में, बस वही यूज कीजिएगा, उसी में खाना खाइएगा। देखिएगा आपका उससे भी वेट लूज होगा, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मेरा पेट भर गया है। ये भी एक रीजन है वेट लूजिंग के लिए। थर्ड, ये मैं आपको टिप दूंगी कि जब भी आप खाना कुछ भी खाएं तो उसको डिवाइड करके खाएं। जैसे मान लीजिए 1 आवर के लिए अभी खा लिया, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा होता है सिजेरियन के बाद, जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो खाना खाने की हमें हैबिट ज्यादा हो जाती है, तो बार बार खाना खाना पड़ता है, क्योंकि लेडीज को भूख जल्दी लग जाती है। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी जब मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, तो जब वो दूध पी के जाती है तो ऐसा फील होता है कि मुझे भी भूख लग पड़ी है। तो ये भी एक रीजन है। आप लोग प्लीज जो भी हो साथ में खाना खाते रहिए, खाना बिल्कुल ना छोड़े। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। आप लोगों को बस इतना करना है कि गर्म पानी पीना है, साथ में खाना छोटी प्लेट में खाना है। थर्ड, जब आप खाना खाओगे तो उसको डिवाइड करके खाइए। जैसे मान लीजिए अभी खाया, उसके बाद आपने टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि 2 आवर्स के बाद मैं दोबारा से खाऊंगी, लेकिन लाइट खाऊंगी। और वैसे भी अभी हम हैवी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अभी हमारी डिलीवरी हुई है कुछ टाइम पहले, तो कुछ लाइट ही खाना पड़ेगा। जंक फूड नहीं खा सकते हम, बेसन वगैरह नहीं खा सकते हम। मैदे वाला खाना कुछ हो घर में बना हो तो वो ना खाएं, प्लीज लाइट ही खाएं। इसके साथ ही आपका वेट जल्दी से कम हो जाएगा। इसके साथ ही सिजेरियन के बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद तो हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर हो जाती है। तो इसके बाद आप अपने घर का जो डेली रूटीन का काम है वो अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। वो भी अगर आप कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे, बच्चे लेने के लिए और भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास देकर अपने घर का काम एक्टिविटी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। जैसे एक काम करने के बाद जल्दी से दूसरा काम शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी को वो नेचुरली एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको जिम वगैरह जाने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है, आपके घर में ही आपकी एक्सरसाइज होती जाएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब अपने घर का एक काम फिनिश करती हूँ तो मुझे ये पता हो जाता है कि इसके बाद मैंने कौन सा काम करना है, तो मैं बीच में रेस्ट नहीं करती। हाँ, जब बड़ी ज्यादा वीकनेस हो जाए कि हाँ अब तो मैं पूरी तरह से थक गई हूँ, उसके बाद मैं बैठती हूँ। लेकिन जब तक मेरा पूरा काम फिनिश ना हो जाए घर का, तब तक मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, और तब तक मेरी पूरी हालत हो जाती है जैसे मैं पूरा अभी जिम में जाके आई हूँ। और वो हमारी पूरी एक्सरसाइज, जो भी हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने के लिए होती है, वो बर्न हो जाती है, और हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कोई कुछ एक्सरसाइज करे या कुछ कोई डाइट फॉलो करे। आपको खाने के लिए मैं कुछ नहीं रोक सकती, जो आप लोग खाते हैं खाइए। फास्ट फूड लिमिटेड में खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, मटर पनीर खाइए, बबरू खाइए, जो भी आप लोग खाना चाहते हैं सब कुछ खाइए। कुछ खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन लिमिटेड में खाइए, कुछ देर में खाइए, साथ में ना खाइए, एकदम से पेट ना भरे। घर का काम भी करते रहें, बच्चे की तरफ भी केयर करें। उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग भी कराइए, उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। तो ये छोटे छोटे नुस्खों के साथ भी आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। मैंने भी 18 kg वेट कम किया है सिर्फ इन छोटी छोटी घर के अपने कामों से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, या मैं जिम गई हूँ, या मैंने बड़ी कुछ डाइट फॉलो की है, या मैं कुछ अपने बच्चे की केयर करना छोड़ दी, घर के काम करना छोड़ दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 6 मंथ के बाद अपने पूरी प्रॉपर रूटीन में आ गई थी। मैंने अपना घर का काम बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दिया था। इसकी वजह से मैंने वापस अपना वेट उसी शेप में आ गई हूँ। अब मेरी बच्ची 2 इयर्स की हो गई है, आप सभी को पता है। तो मैं अभी अपनी शेप में वापस आ गई हूँ। अभी मेरा वेट मैंने आपको बताया 52 है, तो इतना तो चलो हार्डली बनता ही है। अब नेचुरली हमने अभी बच्चे को जन्म दिया है तो बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएंगे। आई एग्री विद यू कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है कि हम आंटीज दिखने लग पड़ते हैं, वो कैरी करना आसान नहीं होता है। जैसे अभी अगर हमारी एज छोटी है तो अपनी एज से काफी बड़े लगना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे लड़कियों को ये इश्यू तो ज्यादा ही है, अगर हमें कोई आंटी कह दे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहती थी कि जरूरी नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ बहुत ही न्यूट्रिशन वाली डाइट फॉलो करेंगे या कहीं जिम में अपना पसीना बहाएंगे तभी हमारा वेट लूज होगा। आप लोग घर के छोटे छोटे ये जो मैंने टिप्स बताए हैं, जैसे
गर्म पानी पीजिए, खाना लिमिटेड खाइए, छोटी प्लेट में खाइए, घर का काम रूटीन से करते रहिए, तब भी आपका वेट लूज हो जाएगा। मैं ये आपको ग्रांटेड बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये अपने में खुद में फॉलो किया है। तो आई होप आप लोग भी मेरा वीडियो जो अभी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपना वेट कैसे लूज करेंगे, तो आपको मैं को कुछ बड़ा नहीं बता रही हूँ, कुछ छोटे से टिप्स ही बता रही हूँ। अगर आप इसको भी कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप अपना वेट जरूर लॉस कर लेंगे और वापस से अपनी उसी शेप में आ जाएंगे जैसे मैं आ गई हूँ। तो प्लीज आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल का वीडियो देखना जरूर क्योंकि कल मैं आपको अपने हिमाचल की एक स्पेशल डिश दिखाने जा रही हूँ जो है पतरोड़ू। और हाँ, पतरोड़ू जो अभी हमारे हिमाचल में मानसून के टाइम में बहुत से जो व्लॉगर्स हैं हिमाचल के वो डाल रहे हैं अपने अलग अलग ट्रेडिशनल के हिसाब से वो डाल रहे हैं। हमारी इस तरह ऐसे बनता है, हमारे यहाँ ऐसे बनता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने चंबा का बता दूं कि हमारे चंबा में पतरोड़ू किस तरह से बनता है। तो कल का वीडियो जरूर देखना है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे चंबा में पतरोड़ू कैसे बनता है और वो भी बड़ा टेस्टी होता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।